जय श्री कृष्ण। दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। एहसासों से बने रिश्तों का रंग बहुत गहरा होता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जब कृष्ण से मांगा करो तो कृष्ण को ही मांगा करो, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे होंगे तब सब कुछ तुम्हारा होगा। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, मगर अपने दम पर चलना। शादी करने के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम करने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। जय श्री कृष्ण। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन का धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। यह कभी मत भूलो, जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। शायद तेरी दुनिया में अब गलत होना सही है। प्रभु, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। मैं तुम्हें तुम्हारे सहारे पर खड़ा करना चाहता हूं, और इसके लिए जरूरी है कि तुम सब तरह से बेसहारा हो जाओ, तभी तुम खड़े हो पाओगे, नहीं तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे। संसार की हर लड़ाई जीत जाने वाला इंसान भी हार जाता है जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल ना की हो। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर लौट आएगी। आवाज चीजों के टूटने की आती है, हिम्मत जब टूटती है तो चीखें भी खामोश हो जाती है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर प्रभु का नाम लिया करो। सच को तो तमीज ही नहीं, बात करने की झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। इंतजार उसका ही करना जिसे तुम्हारे हर लम्हे की कीमत पता हो। जो सहना सीख जाते हैं वो फिर कहना छोड़ देते हैं। कुछ मिला तो आपका उपकार मान लिया प्रभु, और कुछ खोया तो आपकी मर्जी मान ली। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाले वो कृष्ण आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। सब्र करो, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। आपकी कदर वह करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो
एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। हे दयानिधि, बहा लो मुझे अपनी करुणा के सागर में, जहां मैं डूब कर भी तेरी भक्ति में तर जाऊं। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास करें, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ मन को शांत जरूर कर लेना। आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं। महान, मेहनत और मजबूरियां। क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। हे कृष्ण, सबकी मदद करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता कौन किस मुसीबत में है। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाएगी। इसे किस बात की खुशी है? यदि आपके पास सिर्फ प्रभु है तो आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता, जो कहता है कि मैं अकेला हूं। उसने कभी भगवान की नहीं सुनी, जो हमेशा उसके साथ हैं। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है, सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। जय श्री कृष्ण। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौटकर वापस आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ब्रज गोपियां महालक्ष्मी की अपेक्षा से भी अधिक श्रेष्ठ है। शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी एवं मेरा श्री विग्रह, यह सब मुझे इतने प्रिय नहीं है जितनी गोपियां प्रिय हैं। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं। जय श्री कृष्ण। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाए और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो प्रभु के सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। मन की सच्चाई
और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवत गीता हूं। मेरे पास इंसानों की सारी परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। मेरी चिंता हरि करें, मैं करूं हरि का चिंतन। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। जो मेरे भरोसे है मैं उसे कभी भी डूबने नहीं दूंगा। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय चाहते हैं तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जानता हूं थक चुके हो, मैं संभाल लूंगा। यकीन रखो, उस इंसान से कभी झूठ मत बोल जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। धन से रिश्ते, रिश्तेदार और उनकी वफादारी तक खरीदी जा सकती है, वरना कर्ण जैसा ज्ञानी कौवों का साथ देता ही क्यों। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। हर वह स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे है। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। सच्चे प्रेम में रिश्ते खामोश जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी टूटते नहीं हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।